तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। की सुरन भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजयी भव। ओम शांति। आज का जो टॉपिक है वो है समदृष्टिकोण नहीं रखना। समदृष्टि का क्या मतलब होता है? हर आत्मा के प्रति कैसी दृष्टि रखना? एक समान दृष्टि रखना। और उसमें भी बाबा ने हमें क्या बताया है? कैसी दृष्टि रखना हर आत्मा के प्रति? शुभ भावना और शुभ कामना की दृष्टि रखना। बाबा के महावाक्य है कि कोई आत्मा कैसी भी हो, लेकिन मेरी दृष्टि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना की हो, कैसी भी आत्मा हो। और इसका बाबा ने आगे एक्सप्लेनेशन भी किया है। कैसी भी आत्मा मतलब कैसी कैसी आत्मा? दुख देने वाली आत्मा हो, विरोध करने वाली, सामना करने वाली, सहयोग न देने वाली, रावण जैसी, निंदा करने वाली, नीचा गिराने वाली, कैसी भी आत्मा हो, लेकिन मेरी दृष्टि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना की हो, उसे कहा जाता है समदृष्टिकोण। और समदृष्टिकोण नहीं रखना ये एक बुराई है, ये एक विकार है जो आज आत्मा में आ गया है। दुनिया का कल्चर क्या है? जैसे को तैसा। जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना है, और जो नहीं करेगा उसके साथ हम अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन हमारा ब्राह्मण कल्चर क्या कहता है? कोई आत्मा हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन हमें उसके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। ऐसा क्यों करना है हमें कि कोई आत्मा कैसा भी व्यवहार करे हमें शुभ भावना रखनी है? क्यों रखनी है शुभ भावना? हमारे संस्कार अभी शुभ भावना रखने के ही हैं। पूर्वज आत्माएं हैं हम। क्योंकि बाबा वैसे भी कहते हैं जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि बनेगी। और अभी हमें कौन सी सृष्टि बनानी है? हमें सतयुगी सृष्टि बनानी है। और सतयुगी सृष्टि में देवी देवताओं के संस्कार क्या होते हैं? उनको पता ही नहीं होता है कि अशुभ भावना होती क्या है। उनके संस्कार है हर आत्मा के प्रति उनकी भावना नेचुरली शुभ होती है। ईर्ष्या द्वेष ये सब क्या होता है, सतयुगी आत्माओं को ये पता ही नहीं है।
और हमें अभी वो सत्युगी सृष्टि यहाँ इस धरती पर लानी है। तो उस सृष्टि के लिए हमें अपने संस्कार अभी से सत्युगी बनाने पड़ेंगे। तो सत्युगी संस्कारों में सबसे पहले हमारा ये संस्कार होना चाहिए, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। तो हमारी दृष्टि आत्माओं के प्रति क्यों चेंज हो जाती है? हमें तो पता है कि हमें हर एक के प्रति समदृष्टि रखनी है, लेकिन फिर भी किन किन बातों के कारण हम आत्माओं के साथ जब व्यवहार में आते हैं तो हमारी दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों बदल जाते हैं। क्या कारण होता है कि आत्माओं के साथ? हाँ जी, कंपैरिजन करते हैं। किस चीज का कंपैरिजन? कई बार हमें दूसरों की विशेषताओं से भी प्रॉब्लम होने लगती है कि इसमें ज्यादा है और मुझ में कम है, तो हमारा व्यवहार उनके लिए बदल जाता है। और किस आधार पे हम लोग अपना व्यवहार बदल लेते हैं आत्माओं के साथ? किसी की कमी कमजोरी के कारण, कि ये आत्मा हमेशा ऐसे ही व्यवहार करती है तो मैं भी इसके साथ आगे से ऐसे ही व्यवहार करूंगी। कोई सहयोग नहीं देता है तो हम व्यवहार बदल लेते हैं, या किसी के साथ हमारा कोई पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होता है इस जन्म का, या फिर कई बार होता है किसी पूर्व जन्म का एक्सपीरियंस हमारा अच्छा नहीं रहा। क्योंकि कई आत्माएं तो ऐसी होती हैं हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रही होती हैं, लेकिन फिर भी हम उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते, तो ये कहीं ना कहीं हमारा उनके साथ कोई कार्मिक अकाउंट रह गया है। और किस आधार पे हम अपना व्यवहार बदल देते हैं आत्माओं के साथ? एक्सपेक्टेशंस के आधार पे, क्योंकि हमें उनसे जो चाहिए वो हमें नहीं मिलता है, या हम उनसे जो उम्मीद रखते हैं वो उम्मीदें वो पूरी नहीं करते हैं। और मनी भाई क्या बोल रहे थे? एक्सपेक्टेशंस के आधार पे, पोजीशन के आधार पे भी हम अपना व्यवहार चेंज कर देते हैं। हाँ, बहुत सारी बातें। किसी का धर्म अलग है, कोई हमसे दिखने में अलग है, कोई और दृष्टिकोण हमारा इन बातों पे भी बदल जाता है कि फलाना मेरे गांव का है, या मेरी तरफ से है, मेरे सेंटर का है, मेरे स्टेट का है, और ये उधर का नहीं है, तो उस हिसाब से भी हम लोग अपने व्यवहार को चेंज करते रहते हैं। कमी कमजोरियां देख के हम व्यवहार चेंज करते रहते हैं। पोजीशन के आधार पे व्यवहार चेंज। पोजीशन के आधार पे कैसे व्यवहार चेंज होता है? ये एक नेचुरली आत्मा में जैसे एक फीडिंग हो गई है कि हम सामने वाली आत्मा को उसकी आत्मिक स्वरूप में, आत्मिक संस्कारों में नहीं देख के, वो आत्मा इस समय संगम पे क्या रोल प्ले कर रही है, उस रोल के आधार पे हम आत्माओं को आजकल रिस्पेक्ट दे रहे हैं। हमें बाबा ने सिखाया था कि आपको आत्मा को आत्मा से बात करनी है, सोल टू सोल हमारा कनेक्शन होना चाहिए, लेकिन आज हमारा कनेक्शन हो गया है रोल टू रोल। कोई क्या रोल प्ले कर रहा है, उस रोल के आधार पे हम उनको मान सम्मान देते हैं। और ऐसा अगर हम अपने दिन में ऑब्जर्व करें तो हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में दिखेगा कि कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा कर जाते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आप हॉस्पिटल जा रहे हैं मान लीजिए, तो हॉस्पिटल में जब आप एंटर करते हैं पहले गेट पे एक सिक्योरिटी वाला होता है, आप उस सिक्योरिटी वाले से बात करते हैं कुछ, ठीक है ना। फिर आप अंदर जाते हैं, अंदर जो रिसेप्शन पे जो बैठा होता है आप उनसे बात करते हैं। फिर उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वहां जाके आप डॉक्टर से भी बात करते हैं। 3 अलग अलग आत्माओं से आपने बात की। क्या तीनों से बात करने का आपका तरीका सेम होगा? जो सिक्योरिटी वाले से जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि ये जो रोल प्ले कर रहा है इसका रोल छोटा रोल है, तो हमें पता है कि इसके साथ हम अगर थोड़ा ऊंची नीची बात भी करेंगे तो क्या होगा, चलेगा। ऐसा हमने अपने मन में फिक्स कर लिया है कि उसके साथ हम थोड़ा गुस्से से भी बोल देंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अंदर गए, जो रिसेप्शनिस्ट से हमने बात की, हमें पता है कि हाँ इसकी पोजीशन उससे थोड़ी ऊपर है सिक्योरिटी से, तो जब हम उससे बात करते हैं तो अगर वो हमें कुछ गलत बात करता है तो हम थोड़ा सह लेते हैं, थोड़ा उसको आंसर कर देते हैं। फिर आगे जाके जब हम डॉक्टर से बात करते हैं, अगर डॉक्टर हमसे गुस्से से भी बात करता है तो भी हम अपने आप को वहां पे क्या कह देते हैं कि यहाँ गुस्सा करना मुझे अलाउड नहीं है।
हमने अपने मन को इस तरह से ट्रेन कर दिया है कि उसको पता चल जाता है कि कहाँ मुझे व्यवहार को चेंज करना है, कहाँ मुझे गुस्सा करना अलाउड है, कहाँ गुस्सा करना अलाउड नहीं है। ऐसे ही हमारे डेली के रूटीन में जब हम लोगों से मिलते हैं, किस आत्मा की क्या पोजीशन है, कोई डिपार्टमेंट इंचार्ज है उससे मुझे कैसे बात करनी है, और कोई आम सेवाधारी है या कोई कोई भी है, कोई हमारे यहाँ कोई सफाई के लिए आता है, कोई लेबर है। हमने हर एक से बात करने का, हर एक से व्यवहार करने का अपना दृष्टिकोण फिक्स करके रखा हुआ है, और वो इतना फिक्स है कि आत्मा ऑटोमेटिक उस समय वही व्यवहार में आ जाती है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, जो बाबा ने हमें सोल टू सोल बात करने का कहा था, हम रोल टू रोल बात कर रहे हैं। जिस आत्मा का रोल ऊंचा, उस आत्मा से व्यवहार अच्छा, और जिसका रोल थोड़ा कम, उससे हमारा व्यवहार चेंज हो जाता है। हमारा सम दृष्टिकोण कब रहेगा, जब हम हर आत्मा को उसके ओरिजिनल स्वरूप में देखेंगे। आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप क्या है, ओरिजिनल गुण क्या है आत्मा के? प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता और आनंद, शक्ति, ज्ञान। ये 7 आत्मा के ओरिजिनल गुण हैं। और बाबा कहते हैं आप सभी आत्माओं में, चाहे वो ज्ञान में है या ज्ञान में नहीं भी है, आत्मा में ये गुण है। किसी आत्मा में ये गुण बहुत ज्यादा सप्रेस हो गए हैं, लेकिन किसी आत्मा में अभी भी ये गुण दिखाई देते हैं, लेकिन है हर आत्मा में। इतनी लंबी जो हम यात्रा करके आए हैं 5000 साल की, इस यात्रा के कारण आत्मा में इतने दाग लग गए हैं कि हमें उसके नेचुरल गुण नहीं दिख रहे हैं। तो जब हमें उसके नेचुरल गुण नहीं दिख रहे हैं, तो हम हर आत्मा को जज किस आधार पे कर रहे हैं? उसके रोल के आधार पे जज कर रहे हैं, उसके बिहेवियर के आधार पे जज कर रहे हैं। सम दृष्टि हमारी कब रह सकती है? जब हम हर आत्मा को उसके आत्मिक स्वरूप में देखें कि ओरिजिनली ये भी बहुत प्योर आत्मा है। या फिर जैसे बाबा देखते हैं, सम दृष्टिकोण का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने परमात्मा शिव। वो कैसे देखते हैं हम सभी आत्माओं को? एक ही दृष्टि से, हर कोई मेरा मीठा सिकीलदा बच्चा है। बाबा कहते लास्ट नंबर वाली आत्मा भी है तो वो भी मेरा उतना ही लाडला है, उतना ही सिकीलदा है। जैसे बाबा आते हैं, अव्यक्त बाप दादा, कितने 20-25 हजार की सभा होती है। बाबा जब मुरली शुरू करते हैं, सबसे पहले बाबा की यही लाइन होती है कि बाबा इन आत्माओं की सभा देख रहे हैं, बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं, या फिर अलग अलग तरह के बाबा टाइटल देते हैं कि इन आत्मा। बाबा उसमें ये नहीं कहते कि आगे वाली आत्माएं बेफिक्र बादशाह, पीछे वाली अलग, नहीं। बाबा के लिए हर आत्मा उस समय एक ही उसमें होती है। क्यों बाबा हर आत्मा को उस स्वरूप में देखते हैं? क्योंकि बाबा शरीरों से बाबा का कोई मतलब ही नहीं है। बाबा आत्मा को देखते हैं और आत्मा में भी उसके ओरिजिनल संस्कारों को देखते हैं। 20,000 की सभा में कितने तरह के संस्कारों की आत्माएं, कितने पद पोजीशन वाली आत्माएं, छोटे से छोटी और महान से बड़ी आत्माएं बैठी होती हैं, लेकिन बाबा की एक ही दृष्टि रहती है, हर आत्मा बेफिक्र बादशाह, हर आत्मा दिल तख्त नशीन। तो सम दृष्टि बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें आत्मिक स्वरूप का ही अभ्यास करना पड़ेगा, और दूसरे को आत्मा देखने के पहले मेरा खुद का ये लेसन पहले पक्का हो। अगर मैं खुद को ही आत्मा नहीं समझूं और मैं कोशिश करूं कि दूसरों को मैं आत्मा समझूं, तो वो उतना काम नहीं करेगा। क्योंकि जब तक मैं आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं होंगी, तो मुझे दूसरे के भी ओरिजिनल संस्कार दिखाई नहीं देंगे। और आत्मिक स्वरूप में जब हम स्थित नहीं होते हैं, तो किस स्वरूप में स्थित होते हैं? देह अभिमान ही रहता है। हम कितनी भी कोशिश कर ले, अगर हम आत्मिक स्वरूप में नहीं हैं, तो फिर हम देहिक स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। और जहां देहिक स्वरूप में स्थित होते हैं, तो ये सब चीजें दिखाई देती हैं। किसकी क्या पोस्ट है, किसका क्या व्यवहार है, किसने मेरे साथ गलत किया, किसके साथ मुझे गलत करना है। तो सम दृष्टिकोण कभी भी हो नहीं सकता। आज क्या होता है, हर 2-2 मिनट में हमारा आत्माओं के साथ व्यवहार बदलता रहता है।
हर आत्मा को हम उस व्यवहार उस तरह से देखते हैं जैसी वो हमें आज प्रेजेंट में दिख रही है। हम भूल जाते हैं कि ये आत्मा इतनी लंबी जर्नी पे आई है, इसलिए आज इसके ये संस्कार हैं। हम ही अगर मान लीजिए किसी लंबी जर्नी पे जाते हैं, शाम तक जब पहुंचेंगे तो ये वाइट ड्रेस वाइट नहीं रहती है, कितने सारे दाग लग जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता होता है कि ओरिजिनल कलर वाइट है। ऐसे ही आत्माओं पे बहुत तरह के दाग लग गए हैं, पर ओरिजिनल कलर तो वाइट ही है। ओरिजिनल कलर सबका प्योर है। तो ये दृष्टिकोण बनाने के लिए सबसे पहले हमारा आत्मिक दृष्टिकोण होना चाहिए। आत्मिक स्वरूप में स्थित हुए बिना किसी के प्रति शुभ भावना शुभकामना हम ऊपर से बोलते रहते हैं कि हमें रखनी है, रखनी चाहिए, या हम रखते हैं, लेकिन हम रख नहीं सकते। और बाबा तो वैसे भी कहते हैं कि आपके संकल्पों में तो इतनी पावर है, आप अपने संकल्पों से नई सृष्टि की रचना कर रहे हो। तो हमारे संकल्पों के ऊपर तो कितनी जिम्मेवारी है। हम ऐसे ही किसी आत्मा के प्रति कोई भी संकल्प नहीं चला सकते। बाबा के महावाक्य है कि आपके संकल्प स्विच का काम करते हैं, जो किसी भी आत्मा के अंधकारमय जीवन को रोशन कर सकते हैं। ये आपके संकल्पों की ताकत है। आपके संकल्प शीतला देवी की तरह जलती तड़पती हुई आत्माओं को शीतल करने वाले हैं। बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा था कि जैसे आजकल यंत्रों द्वारा रेगिस्तान में भी फूल खिला देते हैं, तो क्या आप आत्माएं अपने शुभ भावना शुभकामना के वाइब्रेशन द्वारा अशुभ सोचने वाली आत्माओं को या परेशान दुखी आत्माओं को सुखी नहीं बना सकती हो? हमारे संकल्पों पे जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। हमारा कोई भी कर्म तब शुरू नहीं होता है जब हम प्रैक्टिकल में वो कर्म करते हैं। हमारा कर्म तब से शुरू हो जाता है जब हम सोचना शुरू करते हैं उस बारे में। हम क्या कर रहे हैं उसकी तरफ तो हमारा ध्यान जाता है कि ये सही है या गलत है, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, हिसाब किताब वहां से बनना शुरू हो जाता है। अगर मैं आत्माओं के प्रति समदृष्टि नहीं रख के अलग अलग तरह का व्यवहार कर रही हूँ, किसी आत्मा को देख के हम बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, थोड़ा सा आगे गए कोई दूसरी आत्मा मिली, कोई दूसरा व्यक्ति मिला, उसके साथ हम ओम शांति करना भी जरूरी नहीं समझते, मुंह नीचे करके निकल जाते हैं। तो ये क्या है? हमने अपने माइंड में फिक्स कर लिया है कि इनका व्यवहार मेरे साथ अच्छा है तो मेरा व्यवहार इनके साथ अच्छा है। ये ब्राह्मण कल्चर नहीं है। ब्राह्मण कल्चर है किसी का आपके साथ व्यवहार कुछ भी हो, आपका शुभ भावना शुभकामना का व्यवहार होना चाहिए। और ऐसा करना भी हमें क्यों है? क्योंकि हम आत्माओं के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, हम उन आत्माओं में उन्हीं संस्कारों को जागृत करेंगे। ये हम सबको पता है कि आत्मा में ओरिजिनल संस्कार सब हैं, शांति प्रेम सब है, लेकिन उसके ऊपर इतने सारे हमारे दूसरे संस्कार बन गए हैं कि ओरिजिनल संस्कार कहीं नीचे चले गए हैं। किसी भी आत्मा के ओरिजिनल संस्कार जागृत करने का तरीका है, आप उनसे उस ओरिजिनल संस्कार से व्यवहार करो। अगर मुझे किसी आत्मा के शांति के संस्कार को जागृत करना है, मुझे उससे शांति से बात करनी होगी। 1 बार 2 बार 4 बार, आत्मा में संस्कार तो है ही। जब मैं बार बार उसके वो शांति के संस्कार को जागृत करने की कोशिश करूंगी, उससे शांति से बात करूंगी, अपने आप वो आत्मा का संस्कार जागृत होगा। लेकिन अगर उसने गुस्सा किया और मैंने भी रिटर्न में उसको गुस्से से ही जवाब दिया, तो उसका गुस्से का संस्कार जागृत हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी आत्मा के साथ हम जो व्यवहार करेंगे, वो संस्कार हम उसका जागृत कर देंगे। तो इसलिए शुभ भावना और शुभ कामना हर आत्मा के प्रति जब हम ये व्यवहार रखेंगे, ना कि हम उनके व्यवहार, देखिए सामने वाली आत्मा मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मैं सामने वाली आत्मा के साथ क्या व्यवहार करूंगी, ये चीज मेरे कंट्रोल में है। और सामने वाली आत्मा क्या व्यवहार करेगी, वो क्या कर सकता है,
कोई भी मेरे साथ गलत व्यवहार करने में क्या कर सकता है? वो मुझे गलत बोल सकता है, मेरे साथ गुस्से से बात कर सकता है, गलत सुना सकता है। उसकी इतनी ही पावर है, उसके पास इतनी ही शक्ति है कि उसने 2-4 लाइन गलत बोली, उसके आगे उसके पास कोई पावर नहीं है। उसके आगे की सारी पावर मेरे पास है कि उसकी वो 2-4 लाइन सुन के मैं अपने मन में उसके बाद कितनी लाइन बोलती हूँ, मैं उसके बारे में कितनी देर तक विचार सागर मंथन करती हूँ। अगर तो उसकी वो बात सुन के मैं उसी समय बोल दूं कि कोई बात नहीं, इनने अपने संस्कार के अनुसार जो भी बोला, लेकिन मुझे पता है कि मैं कैसी हूं, तो वो बात उसी समय फुल स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर उनकी बात सुन के हम अपने मन में उन्हीं बातों को रिपीट करते रहेंगे, तो ये वो आत्मा हमें दुख नहीं दे रही है। हम दूसरे को कह देते हैं कि ये हमें दुख दे रहे हैं, ये हमें परेशान कर रहे हैं। वो आत्मा तो दुख दे ही नहीं रही है ना। उसने तो 2 बातें कही और वो तो कब से चली भी गई। उसके बाद का सारा काम हम खुद अपने ऊपर कर रहे हैं। और कई बार तो 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन यही काम हमारा चलता रहता है। और फिर जब भी वो आत्मा हमें दिखती है, हमारे अंदर फिर से वो जागृत हो जाता है कि उस दिन इसने मेरे साथ ऐसे बात की थी, तो आज मैं भी इसके साथ ऐसे बात करूंगी। सम दृष्टिकोण रखना, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखना, इसमें हमारी बहुत सारी एनर्जी बच जाती है। क्योंकि जितना हम आत्माओं की कही हुई बातों के बारे में विचार सागर मंथन करते रहते हैं, आत्मा की एनर्जी डाउन होती रहती है। हमने अमृत वेला किया, हमने योग किया, आत्मा थोड़ी चार्ज हुई। उसके बाद दिन में 2-3 लोगों के साथ भी हमने बहस कर ली या उनकी बातों को मन पे लगा लिया, उससे कई गुना ज्यादा आत्मा डिस्चार्ज हो जाती है। इसीलिए फिर हमें लगता है कि हम योग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, ब्राह्मण लाइफ में परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो परिवर्तन आ नहीं सकता ऐसे, क्योंकि इधर से तो चार्जिंग हो रही है, लेकिन लीकेज कहाँ से हो रही है? कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन उसमें लूज है। और वैसे भी हम जो ब्राह्मण बने हैं, परमात्मा के बच्चे बने हैं, हमारे लिए तो किसी के प्रति भी अशुभ सोचना एक तरह से नॉट अलाउड है। हम इसको इजी वे में नहीं ले। जैसे हमारी बाकी धारणाओं के लिए हम कहते हैं ना, हमें अगर कोई बोले बाहर खा लो, हम बोलते हैं कि नहीं, हमें अलाउड नहीं है। हमें कोई बोले कि आप कलर ड्रेस क्यों नहीं पहनते, हम बोलते हैं नहीं, ये हमारी यूनिफॉर्म है, हमें अलाउड नहीं है कलर पहनना। तो क्या हमें अशुभ सोचना अलाउड है? अलाउड तो बाबा की तरफ से वो भी नहीं है हमें। क्या हमें आत्माओं के साथ अपना व्यवहार चेंज करना अलाउड है? नहीं अलाउड है। बाबा तो हमेशा कहते हैं नहीं अलाउड है। हम क्या करते हैं, स्थूल धारणाओं के प्रति तो हम फिर भी बहुत पक्के रहते हैं, नहीं हम ये नहीं कर सकते, ये हमें अलाउड नहीं है। लोग आज ब्रह्मा कुमारी इसको इस नाम से भी जानते हैं, ये किसी के हाथ का खाते नहीं है, ये बाहर कहीं खाते नहीं, वाइट कपड़े पहनते हैं, हाँ ये सबको मालूम है। लेकिन ये कभी किसी के प्रति गलत सोचते नहीं है, ये कभी किसी के साथ गुस्सा नहीं करते। इस बात से लोग हमें नहीं जानते, क्योंकि यहाँ पे हमारी ये कमी है। तो बाबा की प्रत्यक्षता मतलब क्या, कि ब्रह्मा कुमारी इस नाम से प्रत्यक्ष हो कि ये कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते। इनके साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, ये अपने शांत स्वरूप में ही रहते हैं। तो परमात्मा की एक एक श्रीमत जो है, हमें अगर हम उनको जीवन में फॉलो करने लगे, तो सत्युग अभी आने वाला नहीं, हमारी लाइफ में अभी से ही वो सत्युग आ जाएगा। ये सब दैवी संस्कार अगर हम अपने अंदर जागृत करने लगे। और हमारे सामने तो चलो हमने शिव बाबा का एग्जाम्पल लिया, तो हम कहेंगे शिव बाबा तो है ही निराकार, उसके लिए कौन सा मुश्किल है कि वो हाँ आत्मिक दृष्टि में देखे या कुछ करे। पर हमने प्रैक्टिकल में भी तो देखा है ना। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा को हमने देखा, क्या थी ब्रह्मा बाबा की किसी के प्रति ये दृष्टि, किसी के प्रति वो नहीं। जितने भी बच्चे आते थे, हर एक के प्रति उनकी समदृष्टि थी। जानवर भी बच्चे, जानवर तक को मारने के लिए वो मना करते थे कि सांप चिड़िया कुछ भी आ जाए, उनको बोलते थे कि इस बच्चे को परेशान नहीं करो, इसको दूर कहीं छोड़ के आ जाओ। तो ये दृष्टि, और ये दृष्टि हम फिर अभी ये लगेगा कि भाई ब्रह्मा बाबा में तो शिव बाबा की प्रवेशता थी, तो ब्रह्मा बाबा को वो एक्स्ट्रा पावर थी, तो ब्रह्मा बाबा ने वो दृष्टि पक्की की। उसके बाद हमारे पास क्या एग्जाम्पल है,
ब्रह्मा बाबा के बाद और कौन सा एग्जाम्पल है हमारे पास? हाँ, हमारी सारी दादियां, और उसमें भी अगर हम मेन देखें हमारी दादी प्रकाश मणि जी, जिनको प्रैक्टिकल में हम में से बहुत लोगों ने देखा है। प्रैक्टिकल में हम सबके साथ रहते, हमारे बीच रहते, उनकी जो दृष्टि थी, किसी आत्मा को ये नहीं लगता था कि दादी मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रही है। इतनी सारी सभा में इतने लोगों को संतुष्ट करने की दादी में कला थी। और हाँ, सफाई करने वाले वो भी आज तक भी दादी को याद करते हैं। आप किसी से भी जो पुराने हैं, हम लोग राखी बांधने गए थे, तो पुराने जो सन्यासी साधु उन लोगों को राखी बांधने गए थे, वो लोग और कुछ नहीं, लेकिन दादी जी से जो हमें प्यार मिला वो उनको आज तक भी याद आता है। इतने विरोधी, वो लोग राखी बंधवाने को तैयार नहीं थे, इतना विरोध था उनको, लेकिन हाँ, दादी जी बहुत अच्छी थी आपकी। दादी जी से जो प्यार मिला वो हमें याद है। ये क्या पावर थी दादी की, हर एक के प्रति शुभ भावना, चाहे कोई समर्पित है चाहे कोई सेवाधारी है, उनका व्यवहार चेंज नहीं होता था। ऐसे नहीं कि इस आत्मा को ये सैल्वेशन मिलनी चाहिए लेकिन इस आत्मा को नहीं मिलनी चाहिए। अगर कोई लेबर का भी एक्सीडेंट हो जाएगा तो भी दादी उससे भी मिलने जाएगी, ये नहीं कि उसके लिए मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। नहीं, इतनी समदृष्टि। और आज हम क्या करते हैं, आज हम लोगों को देख देख के व्यवहार चेंज कर लेते हैं। अगर हमें किसी को सैल्वेशन देनी है, हम इस आधार पे सोचते हैं कि समर्पित है इसको दे देनी चाहिए, या फिर ये सेवाधारी है इनको अपना खुद करना चाहिए, बहुत तरह की बातें। तो ये क्या है, हमारी समदृष्टि यानी नहीं है, हमारे में वो शुभ भावना शुभकामना नहीं है। दादी जी, और ऐसा नहीं है, दादी जी ने कितना बड़ा मैनेजमेंट भी किया है, कितने बड़े यज्ञ को संभाला है। ऐसा नहीं कि हम कई बार कहते हैं कि ऐसे हम अगर समदृष्टि रखते रहेंगे तो फिर हम तो संभाल ही नहीं पाएंगे, अगर हम सबके प्रति अच्छा करते रहेंगे तो लोग तो इसका मिस यूज करेंगे। तो दादी जी का किसी ने मिस यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि लॉ के लव के साथ साथ वो लॉफुल भी थी, उनको वो बैलेंस रखना आता था। और बाबा हमें वही बैलेंस सिखाते हैं। बाबा कभी नहीं कहते, जैसे सहन शक्ति की भी जब बात होती है, बाबा ये नहीं कहते कि बस सहन करते जाओ करते जाओ करते जाओ। बाबा उसमें भी हमें समझ देते हैं कहाँ सहन करना है, कहाँ सामना करना है और कहाँ अपनी बात कहनी है। लेकिन वो बात कहने का क्या तरीका है वो बाबा हमें समझाते हैं। दादी जी कोई अगर गलत करता था उसको बताती भी थी, सिखाती थी, सब करती थी, लेकिन फिर वो जब थोड़ी देर बाद दादी से मिलता था तो फिर दादी इस बात को भूल जाती थी। ऐसा नहीं है कि वो किसी ने कोई गलती की, दादी ने उसको समझाया, फिर वो मिला तो दादी बार बार यही सोचती रहे कि भाई इसने ये गलती की थी। कई लोग अभी भी बताते हैं कि दादी से मिलते थे तो दादी को याद भी नहीं होता था कि आओ टोली खाओ बैठो, तो उस आत्मा को लगता ही नहीं था कि दादी ने मुझे कोई गुस्सा किया या मुझे कुछ भी समझानी दी, कुछ भी नहीं। समझानी भी देती थी, सब कुछ करती थी। और सिर्फ दादी प्रकाश मणि नहीं, हमारी सभी दादियों में ये विशेषता थी। कितने हजारों की सभा एक सेकंड में संतुष्ट हो जाती थी। जब हम लोग पार्टी में आया करते थे तो दादी जी, उस समय उनकी तबीयत थोड़ी डाउन थी, तो दादी जी स्टेज पे से ही सभी को पूछती थी कि किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ तकलीफ है तो दादी को पर्सनली आके मिल सकता है। ये दादी की लाइन होती थी सर्दियों जिसको चाहिए। और दादी ऐसे बोलती थी किसी को भी कुछ चाहिए पर्सनली आके दादी से मिल सकता है। तो इसमें आत्माएं ऐसे ही संतुष्ट हो जाती थी, पूछने से ही संतुष्ट हो जाती थी। क्योंकि वो जो बोलती थी वो सिर्फ ऐसे नहीं कि ऊपर से बोल दिया कि, और जब मिलने गए तब बोल दिया कि नहीं मिल सकते, नहीं, वो दिल से बोलती थी, वो शुभ भावना से बोलती थी। उनका वो अपनापन था कि ये सब मेरे ही, हमारे घर में आए बाबा के बच्चे हैं, सब मेरे भाई बहन हैं। वो जो भावना थी इतनी अच्छी तरह कूट कूट के भरी हुई थी कि कभी दादी को ऐसा नहीं कि ऊपर से कुछ और बाद में जब दादी से मिलने गए तो नहीं। इतना पूछने से ही सब आत्माएं बोलती थी नहीं कुछ। जो पहले बोल रही होती थी कि हमें कमरा ठीक नहीं मिला, हमें ये ठीक नहीं मिला, जब दादी बोलती थी कि कुछ दिक्कत है आके मिल सकते हैं, तब कोई नहीं जाता था मिलने। ये पावर थी दादी की शुभ भावना शुभकामना की। और शुभ भावना में भी बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं, शुभ भावना रखते रखते उस आत्मा के ही आप भाववान हो जाओ। शुभ भावना रखने का भी तरीका हमें आना चाहिए। शुभ भावना रखनी है लेकिन किसी के भाव में फंसना नहीं है। समदृष्टि रखनी है लेकिन ऐसा नहीं कि आत्माओं के ही संस्कारों में हम फंसते जाएं।
व्यवहार हमारा सबके साथ एक होना चाहिए और एक में भी शुभ भावना शुभकामना का होना चाहिए, लेकिन सामने वाली आत्माओं के संस्कारों को पहचानना, ये परखने की शक्ति भी बाबा ने हमें दी है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ना कि जहां पे बिच्छू जो होता है वो नरम जगह देख के डंक मारता है, तो हमें भी वो चीज बुद्धि में रखनी है। अगर किसी आत्मा के बहुत कठोर संस्कार है, कड़े संस्कार हैं, तो हमें बार बार उसके पास जाके उसको, हमें वो जरूरत नहीं है। इसलिए बाबा कई बार बोलते थे संतुष्टता के लिए 95% आत्माएं आपसे संतुष्ट होनी चाहिए। बाबा ने कहा था 5% की चलो छुट्टी देते हैं। तो ये चीज भी हमें अपने माइंड में रखनी है। आत्मिक दृष्टि, शुभ भावना शुभकामना हर एक के प्रति रखनी है, लेकिन अगर किसी आत्मा के साथ ऐसा हमारा है कि भाई हम कितना भी उनके साथ शुभ व्यवहार करें, कितना भी करें, लेकिन वो आत्मा फिर भी हमारा सामना करती है, तो वहां पे बाबा ने हमें कौन सी युक्ति सिखाई है? किनारा कर लो, थोड़ा सा डिटैच हो जाओ उससे। शांति में रहेंगे तो आत्मा अपने आप ही चेंज हो जाएगी। चेंज ना भी हो तो एटलीस्ट उसकी बातों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। इर्द गिर्द रहने वाले हैं तो भी आपको उनके प्रभाव से बचना है ना। जैसे कोविड हुआ था तो हम सब ने क्या किया? मास्क लगाया, क्योंकि पता है कि कोविड को तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अपने को तो सेफ रख सकते हैं। मास्क लगाना है, पर कौन सा मास्क लगाना है? कवच। ये हमें अपनी प्रोटेक्शन करनी है। आज दुनिया में तो बहुत तरह के वाइब्रेशन हैं, आत्माओं के इतनी तरह के संस्कार है और हमारे आसपास भी, लेकिन हमें अपने आप को सेफ रखना है, और सेफ रखने के लिए हमें यही शुभ भावना शुभकामना का मास्क लगाना है, हर एक के प्रति रखनी है। क्योंकि जब हम अशुभ भावना रखते हैं, सबसे पहले तो वो चीज मुझे मिलती है ना, स्वयं में जाती है। जैसे हम गुस्सा करते हैं, सबसे पहले मैं क्रिएट, जैसे बोलते हैं ना माचिस की तिल्ली जब जलाते हैं तो वो तिल्ली पहले खुद को जलाती है, फिर वो मोमबत्ती को जलाती है। तो ऐसे ही गुस्सा जब हम क्रिएट करते हैं, सबसे पहले वो मुझे जलाता है अंदर से, फिर वो सामने वाली आत्मा को जलाता है। बाबा की जितनी भी शिक्षाएं हैं, जितनी भी श्रीमत हैं, हमें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए है। बाबा जो कहता है कि किसी के प्रति भी अशुभ भावना नहीं रखो, क्योंकि वो रखने से आत्मा की एनर्जी कितनी वेस्ट होती है। हम एक दिन अपने लिए फिक्स कर लें, जैसे हम सोचे आज चाहे सारा दिन में कोई कैसा भी व्यवहार करे, कोई कैसा भी सामना करे, मुझे हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखनी है। एक एक दिन का अगर हम अपने को ये होमवर्क दें कि सिर्फ आज के लिए मुझे अपने को कुछ भी कोई व्यवहार करें, हर आत्मा के प्रति समदृष्टि रखनी है, शुभ भावना रखनी है, तो हम देखेंगे शाम तक हमारे संकल्पों की कितनी बचत होती है। ये संकल्प हमारी इतनी बड़ी एनर्जी है, और हम छोटी छोटी बातों के लिए कितने संकल्प वेस्ट कर जाते हैं। बाबा संकल्पों को खजाना कहते हैं, कि संकल्पों का खजाना है तुम्हारे पास। और ब्राह्मण आत्माओं के संकल्प माना, हमने अगर किसी के प्रति अशुभ सोच लिया कि ये आत्मा ऐसी ही है, एक तरह से बाबा कहते हैं आपने उसको ये श्राप दे दिया कि ये ऐसी ही रहेगी। इसलिए बाबा बोलते कभी भी किसी को ये टाइटल नहीं दो। कई बार कईयों को कोर्स कराते हैं या ज्ञान सुनाते हैं, वो नहीं सुनते, नहीं समझते, तो बोल देते हैं कि नहीं ये नहीं समझने वाले, ये कभी ज्ञान में नहीं चलने वाले। ये आपने उनको श्राप दे दिया, फिर वो आत्मा कैसे चलेगी? हमने इतना पावरफुल, हमारे संकल्प इतने पावरफुल, और हमने किसी को ऐसा श्राप दे दिया। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, यही रखो कि बीज आपने डाल दिया है, कभी ना कभी फल उसका निकलेगा ही। तो ये हमारे संकल्पों की पावर है। इसलिए संकल्पों की हम कितनी बचत करेंगे, जितनी हम संकल्पों की बचत करेंगे, उतना हमारी एनर्जी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। बाकी अगर हम सिर्फ सोचेंगे कि मैं योग पावरफुल कर रही हूं, मैं योग कर रही हूं, लेकिन इधर प्रैक्टिकल में वो चीज नहीं है, प्रैक्टिकल व्यवहार में हम लीकेज करते जा रहे हैं, फिर कितना भी हम योग करें वो बैलेंस नहीं बन पाता है। तो इसीलिए जो सम दृष्टिकोण रखने की बात है, ये मेरी अपनी सेफ्टी है, मेरे संकल्पों की बचत है। और दूसरा क्या है, मुझे जगह जगह पे अपने आप को चेंज नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो कितने मास्क लगाने पड़ते हैं हमें, मास्क वो वाले मुखौटे वाले मास्क। आप आए तो आपको स्माइल देनी है, आप आए तो आपको नहीं देने, कितनी बार चेंज करना पड़ता है। अगर हम एक ही फिक्स कर ले कि सबको ही स्माइल देनी है, सबसे ही प्यार से बात करनी है, तो हमारे लिए कितना इजी हो जाएगा।
थोड़ा रोया भी करो। कमलेश को बोलता हूँ। नहीं, रोया भी करो, ये तो नहीं भाई, ये तो बाबा ने तो हमें ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान नहीं। लोग क्या है, खुद चार्ज नहीं होते ना, तो दूसरे का भी प्लग खींचना चाहते हैं कि ये भी चार्ज नहीं हो। बाबा तो हमें हमेशा यही बोलते हैं ना, सदा हर्षित मुख चेहरा। बाबा ने तो नहीं बोला ना कभी कभी चेंज भी किया करो, तो हमें तो उसकी बात सुननी है ना। और हर्षित मुख में भी ये नहीं है कि हमारे चेहरे पे हमेशा से स्माइल चिपकी रहे, वो भी कई बार लोगों को इरिटेट करता है। हर्षित मुख मतलब आपको देख के दूसरे व्यक्ति को एक अच्छे वाइब्रेशन आने, अच्छा फील होना चाहिए। उसको ऐसे नहीं, जैसे कभी दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, सामने वाला पूछता है क्या बात है, आज बड़े परेशान लग रहे हो। अगर कोई हमसे ये पूछे तो ये बहुत बड़ी इंसल्ट है हमारे ब्राह्मण लाइफ में। बैलेंस होना चाहिए। रमणीकता का बाबा कितनी अच्छी डेफिनेशन सुनाते हैं मुरलियों में, कि रमणीक मतलब ये नहीं कि हम किसी को ताने कस के हंसे या फिर चार लोग बैठ के किसी का मजाक उड़ाएं, वो रमणीकता नहीं है। दादियां कितना रमणीक रहती थी। मनोहर दादी को हम लोग देखते थे, जब भी वो ग्रुप में बिठाती थी कितना हंसाती थी। वो एक रमणीकता अलग थी, और वो बैलेंस था। जब फिर योग करने बिठाती थी तो फिर उतनी गंभीर भी रहती थी। चंद्रमणि दादी जी, हाँ, वो लोग कितने रमणीक। हम आजकल वो बैलेंस को भूल जाते हैं। अगर हम लोग हंसी मजाक करते हैं और किसी दूसरी आत्मा ने उसको फील कर लिया, वो बेचारी का पूरा दिन बेकार हो गया, वो दुखी हो गई, परेशान हो गई, तो ये तो फिर हमारी रमणीकता नहीं हुई ना। छोटी छोटी बातों का हिसाब किताब बनता जाता है, इसलिए। हाँ जी। गंभीरता मतलब एक उदास चेहरा नहीं, गंभीरता मतलब स्टेबल। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज मुझे प्रभावित नहीं कर रही, आई एम ओके, आई एम स्टेबल। लेकिन गंभीरता मतलब ये नहीं कि मैं इतनी गंभीर हूं कि किसी को आके मुझसे बात करने में डर लगे। वो बाबा मना करता है। अगर कोई मुझसे बात करने में डरता है तो ये भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमजोरी है। लेकिन इतना भी हर्षित मुख, इतना ये नहीं कि सब लोग आके आपसे बातें करते रहे कोई भी कुछ भी बोल के लोग आपको इतना इजीली ले ले कि भाई हाँ, ये तो इनसे तो फ्रीली बात कर सकते हैं, वो भी नहीं। बैलेंस। हम देखिए प्रैक्टिकल में हमारी दादियां एग्जाम्पल थी हमारे पास। ब्रह्मा बाबा को तो चलो हम लोगों ने नहीं देखा, दादियों को तो देखा है ना, कितनी गंभीर, कितनी रमणीक। हमें वो हमेशा रमणीक भी दिखती थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि कोई भी जाके दादी के पास कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बातें कर रहा है। बैलेंस होना चाहिए। जितने भी ये गुण हैं, हर्षित मुक्ता है, गंभीरता है, रमणीक, इन सबका लाइफ में बैलेंस चाहिए। सिचुएशन के अनुसार हमें अपने आप को, खुद को भी बाबा ने परखने की शक्ति दी है। खुद भी जज करना होगा कि इस समय, इस सिचुएशन में हमें कैसे रहना है। हाँ जी, हाँ जी, सिंसियर रहना, बिल्कुल। तो इस तरह सभी गुणों का बैलेंस रखते हुए, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हुए, जितना हम अपने संकल्पों की बचत करेंगे, ये बात भी आज हम पक्की करें, संकल्पों की बचत हमें करनी है। जैसे एक तरह से बाबा ने बीच में कहा था कि ये संकल्प भी तुम्हारी तरफ से, एक तरह से जैसे बैंक अकाउंट के लिए हम रखते हैं ना, मेरा बैंक अकाउंट फुल रहना चाहिए, खर्च करते हुए सोचते हैं, ऐसे हमारे संकल्पों के प्रति भी हमारी जागरूकता होनी चाहिए। वेस्ट नहीं करने हैं, छोटी छोटी बातों में वेस्ट संकल्प नहीं करने हैं, हमारे फीलिंग में नहीं आना है। सबसे ज्यादा संकल्प वेस्ट वहीं पे होते हैं जहां आत्मा फीलिंग में आ जाती है। किसी ने कुछ कहा और बस वहीं से स्विच ऑफ हो जाता है, उसके बाद सारा दिन ऑन नहीं हो पाता है। तो इसमें कितने संकल्प वेस्ट होते हैं हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। ये आजकल ये लाइन बहुत लोग बोलते हैं, आजकल पालना देने वाला कोई नहीं है, बड़े नहीं रहे, कौन पालना देगा हमको। हम किसकी पालना लेने आए थे, पहले तो हम अपने आप से यही पूछें कि जब हम ज्ञान में चले थे तो हमने किसका सोचा था कि कौन हमें पालना देगा। ये भी है, अभी हमें दूसरों को देनी है, लेकिन उसके लिए भी पहले हमें भी कहीं से सोर्स होना चाहिए ना। हम किसकी पालना लेने आए थे? हम डायरेक्ट शिव बाबा की पालना लेने आए थे। और बाबा कहता है मैं तो लास्ट तक साथ हूं और मैं रहूंगा।
तो जो भी आत्मा ये बोलती है ना बड़े नहीं है, कोई पालना देने वाला नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारी अपनी कमजोरी है, तभी मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं। और कईयों के शब्द होते हैं, कल को ये जो हैं बड़े वो भी चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। ब्राह्मण बनने के बाद, हाँ हम एक्चुअली क्या है, इतनी लंबी जर्नी करते करते हमने शुरू क्यों की थी हम वो भूल जाते हैं। हाँ, हमें भी योग्य बनना है ना, हम थोड़ी ना हमेशा पालना ही लेने के लिए यज्ञ में आए हैं, पालना हमें देनी भी है। अभी हमसे आगे जो आने वाली आत्माएं हैं वो तो हमसे ही उम्मीद रखेंगी ना। बिल्कुल, बाबा तो डेली मुरली से हमें बहलाते हैं। मुरली तो बंद नहीं हो रही है ना, लास्ट तक बंद नहीं होने वाली है। मुरली क्या है, ये भी तो बाबा की पालना ही है ना। तो इसीलिए ये जो छोटे छोटे ये संकल्प जो आत्मा को डिस्चार्ज करने के लिए बार बार आते रहते हैं, इन संकल्पों पे फुल स्टॉप लगा के जितना हो सके, जो बाबा ने अभी शायद थोड़े दिन पहले भी मुरली में पक्का कराया, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। जितना हम इस बात पे पक्के रहेंगे तभी हमारी ये ब्राह्मण जीवन स्मूथली चल पाएगी। अगर छोटी छोटी चीजों में अटकते रहेंगे तो क्या होगा, युद्ध चलती रहेगी। जो बाबा बोला क्षत्रिय बन जाएंगे फिर। हाँ, सभी आत्माओं को, राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो हमने रोल की भी बात की, हर एक अपना अपना रोल प्ले कर रहा है, और एक्टर कभी छोटा या बड़ा नहीं होता है, एक्टर एक्टर ही होता है। कोई जैसे जो फिल्म में भी एक्टर होते हैं, कभी वो बहुत बड़ा रोल भी प्ले करते हैं, कभी छोटा सा कूली का, कोई भी चपड़ासी, कैसा भी रोल प्ले करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है हम उस समय भूल जाएं कि भाई ये एक्टर, जैसे अमिताभ बच्चन ने कूली का भी रोल प्ले किया, बादशाह का भी रोल प्ले किया, दोनों रोल प्ले किए, लेकिन दोनों में हमने किसको देखा, उसकी एक्टिंग को देखा कि बस उसने एक्टिंग कितनी बेस्ट की कूली के रोल में भी। तो इसी तरह हमें आत्माओं को भी उनके रोल के हिसाब से जज नहीं करना है, हमें आत्मा की क्वालिटी के अनुसार उसको जज करना है। और क्वालिटी अगर हमें प्रेजेंट में मान लो नहीं भी दिख रही है, लेकिन ये तो पता है ओरिजिनली बहुत सारी क्वालिटीज हैं, उन क्वालिटीज के आधार पे हमें व्यवहार करना है। जब हम दूसरे में वो क्वालिटीज देखेंगे तभी तो हमारे अपने अंदर भी वो क्वालिटीज आएंगी। हमारे अंदर वही आएगा जो हम दूसरे में देखेंगे, इसलिए हमें दूसरे में हमेशा अच्छी चीजें देखनी है, तो वही गुण हमारे अंदर नेचुरली आते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से
मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयम में जीवन हो, संयम